गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह और लक्ष्य टॉपिक पर अभी शोध संस्थान मैंने पिछला वीडियो दिया है इसी मोबाइल से, तो उस पर शोध चल रहे हैं और अभी तक 4 साल से हम भी अपना शोध कर रहे हैं, वो भी अपना आगे से शोध चल ही रहा है। तो आदमी के लिए तो 500 और कमरे के लिए जहाँ जहाँ है वो तो आपको हमने बताया पिछले वीडियो में इसी मोबाइल से। और अब हम देखते हैं कि लिविंग लक्स फॉर काऊ, मतलब कि जो गाय आप रखते हैं, मैंने कल बताया था प्लास्टिक की पन्नी जो होती है वो गाय को सन की लाइट इंटेंसिटी को नहीं रोक सकती। बहुत लोग गाय को जो है प्लास्टिक के छांव दे देते हैं, तो प्लास्टिक का छांव जो होता है वो बरसात के लिए होता है, सूर्य की तीव्रता को नहीं रोक सकता। आइए देखते हैं इसके अंदर। देखिए डेयरी के अंदर ये लाइट एंड लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है काऊ का, और इसे आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसमें मैंने जो एक चीज़ बतानी थी आपको कि मिल्किंग काऊ, जो मिल्की काऊ मतलब जो दूध दे रही है गाय, वो 16 घंटे उनको 150 से 200 लक्स में रखें आप, और 8 आवर जो बचता है आपका वो उसका डार्कनेस होता है जिसमें वो सोती है, तो उस समय आप अपने कमरे में वो सो जाती है। और बाकी ऐसी जगह रखें कि जहाँ 150 से 200 की लक्स रहे। अब आप ये पूछेंगे 150 से 200 की लक्स को मेज़र कैसे करेंगे, तो आप मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर लें और कमरे में आप छोटी खिड़की रोशनदान रहेगा तो उस कमरे में ऑलरेडी 100 से 200 लक्स रहेगी, क्योंकि जब लाइट एक दरवाज़ा ही रहेगा मात्र। तो इसको आप झोपड़ी में भी बना सकते हैं और उसके अंदर मोबाइल ऐप से अपना मेज़र करके और देख सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और बढ़िया दी हुई है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप बढ़िया लाइटनिंग में काऊ को रखेंगे तो वो काऊ जो है आपका 10 से 15% आपके दूध की बढ़ोतरी भी करेगा। ये चीज़ और अगर सुबह शाम जो चराने वाली बात, आप धोते भी सवेरे ही हैं, तो सवेरे आपका धोने का टाइम होता है, उस समय सन का लक्स 2000 स्टार्टिंग होती है। उसके बाद शाम का जो होता है उसमें आप 5 के बाद आप चराने ले जाते हैं तो धोते हैं, तो वो चीज़ें आपकी माने रखती हैं। तो ये चीज़ों को आप पुरानी परंपराओं को देख के भी आप समझना चाहें तो समझ जाएंगे कि लक्ष्य जो है क्या है। और आप आँख पे चश्मा लगाइए, आप धूप में निकलिए, आपको खुद ही राहत मिलेगी। और दूसरा, अगर आप टेबल लैंप से, जो मैंने आपको क्लास में भी समझाया है कि टेबल लैंप से आप पढ़िए तो आपको खुद राहत मिलेगी। उसके बाद एक गाय के ऊपर आप ये प्रैक्टिकल कर लीजिए मेरी तरफ से, और देखिए उसका दूध बढ़ता है कि नहीं। तो ये एक रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास, चूँकि मैं पढ़ाता भी हूँ तो इसलिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। और ये सबके लिए है, सारे छात्रों के लिए जो फिजिक्स हैं, जो व्यावसायिक में हैं और या जो आर्ट साइड में भी हैं, उन सब के लिए, क्योंकि यहाँ गाय का प्रश्न है, जानवर गाय है। अब आप इसी पर अगर आप देखेंगे तो लक्स फॉर हैन, मुर्गी के लिए, तो वो आपको 25 से 50 लक्स बताएगा आपको। तो इस तरह से आप चाहें तो अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ा के और भी ज़्यादा इसके बारे में जान सकते हैं। और क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ाएंगे, कुछ शोध नहीं बढ़ाएंगे, कुछ अपने आप में नहीं बढ़ाएंगे तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वही परंपरागत शिक्षा को हम पढ़ते जाएंगे और उस तरह से उस शिक्षा से हमारा कोई लाभ अभी तक बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। तो लेकिन होता ही है लाभ, मैं ये नहीं कह रहा लाभ नहीं होता। आप पढ़िए, जिसके अंदर है वो आगे पढ़े और आईएएस बने, मेरी तो इच्छा यही है, पीसीएस बने। और नहीं अगर होता है तो 12वीं पास करके आप सिपाही भर्ती की वैकेंसी आने जा रही है, और उसके बाद लेखपाल तक की वैकेंसी निकली हुई है, ग्राम सेवक की वैकेंसी निकली हुई है। तो कक्षा 12 के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इन 2 सालों में जब आप 9-10 पढ़ रहे हैं, इसमें आप 11-12 पूरी तैयारी करिए, अपने कंप्यूटर की, टाइपिंग की, अपनी स्किल को बढ़ाइए। और उसके साथ साथ आप एक CCC भी कर लीजिए, और कंप्यूटर का छोटा डिप्लोमा सरकार का है। और दूसरा, आप कोई कोचिंग संस्थान पकड़ लीजिए शाम को 1-2 घंटे के लिए, तो उसमें आपको एसएससी की कोचिंग, हाई स्कूल के नीचे तक की वही समय, दूरी, विस्थापन और यही सब, त्रिभुज, यही सब बताया जाता है। उसी पर सवाल भी आता है, रीजनिंग होता है, ये
जीके होता है, थोड़ा छोटी सी मैथ होती है जो आपकी 6, 7, 8 की है, और उसके बाद एक सामान्य ज्ञान जीएस हो ही गया, जीके हो ही गया, मैथ हो ही गई, और आपका एक कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो इसी तरह के 4 टेस्ट होते हैं, 50-50 नंबर के, 200 नंबर के आते हैं। आराम से आप कर लेंगे। 6, 7, 8 की मैथ की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट मैथ की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे से जितनी भी वैकेंसियाँ देखने में अभी तक मैं देख रहा हूँ, तो हर जगह 90% वैकेंसी 12वीं पास पे है। अच्छी मेरिट होनी चाहिए और सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है 12वीं में। तो आज के लिए बस इतना ही छात्रों, छोटा सा वीडियो। ये एक लक्स फॉर काऊ, आप अपने गांव में थोड़ा सा प्रैक्टिकल छोटा सा करके एक देखिए, एक गाय पे करके देखिए। उसको 16 से 16 घंटे आप 200 लक्स के अंदर रखिए, और उसके बाद चराने का सवेरे वही टाइम 6 बजे के अंदर दोहना चराना, और शाम को 5 बजे के से 6 बजे तक दोहना चराना। और फिर उसको, क्योंकि शाम हो ही जाती है तो ऑलरेडी आपका लक्ष्य कम हो ही जाता है, तो वही 16 घंटे ही आपको इसको, जो जाड़ा हो, गर्मी, बरसात हो, इसी 16 घंटे को में आपको उसको 150 से 200 घंटे रख के देखिए। जाड़े में भी देखिए, गर्मी भी देखिए, और इसमें भी बरसात में भी देखिए, रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। 10% दूध बढ़ता है अगर मिल्की काऊ का। तो आम के पेड़ के नीचे दोपहर में लक्ष्य करीब 10,000 की रहती है। तो 3 ही पेड़ हैं, पीपल, पाकड़, बरगद, जिनके नीचे 1,000 की लक्ष्य रहती है। मैंने आपको बताया भी है क्लास में। और बाकी आप जो है आपका इनके और अदर पेड़ों के नीचे 1,000 की लक्ष्य नहीं पाई जाती। नीम को लोग मानते हैं, नीम एक अच्छा, चूँकि औषधि पौधा है, तो उसकी छाँव से हमारे त्वचा रोग नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर भी नीचे भी लक्ष्य जो है ज़्यादा रहती है, 1,000 से ज़्यादा ही रहेगी। 3 ही पेड़ हैं जो कि हमें प्रॉपर लक्ष्य देते हैं, एक जटाशंकरी का है। मेनी थैंक्स छात्रों, और बाकी क्लास में